पटना के दीघा आशियाना रोड में किड्स स्कूल का उद्घाटन किया गया है। मुख्य अतिथि आईपीएस अमित लोढ़ा एवं प्रिंसिपल आयशा फातिमा समेत अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर स्कूल का शुभारंभ किया है। अगर आप भी अपने नन्हे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देने की सोच रहे हैं तो आपके लिए किड्जी खुशखबरी लेकर आया है। अब पटना में खुल गया है किड्जी स्कूल। किड्जी की यह नई शाखा छोटे बच्चों को प्ले ग्रुप की प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगी। राजधानी पटना के दीघा आशियाना रोड में किड्जी स्कूल का उद्घाटन किया गया, जहां बच्चों को प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 5 तक की शिक्षा दी जाएगी। यह किड्जी स्कूल बच्चों को एलिमेंट्री तक की पढ़ाई कराएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईपीएस अमित लोढ़ा, प्रिंसिपल आयशा फातिमा और अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस नए स्कूल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एडीजी अमित लोढ़ा ने उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। विद्यालय के निदेशक मोहम्मद यासिर इमाम ने बताया कि किड्जी की यह शाखा खास तौर पर बच्चों की शुरुआती शिक्षा को मजेदार और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से खोली गई है। वहीं प्राचार्य डॉक्टर आयशा फातिमा ने स्कूल की बिहार में पहली शाखा के उद्घाटन में हर्ष के साथ कहा कि किड्जी स्कूल एक नए रूप में बिहार आया है, जहां बच्चों को आधुनिक तकनीक से शिक्षा दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके स्वास्थ्य एवं बच्चों की एक्टिविटी पर पूर्ण रूप से ध्यान देकर पेरेंट्स को सलाह दी जाएगी। किड्जी स्कूल के उद्घाटन समारोह में मौजूद एडीजी बिहार अमित लोढ़ा ने कहा कि शुरुआती शिक्षा किसी भी बच्चे की बौद्धिक और मानसिक विकास की नींव होती है। किड्जी स्कूल की यह पहल क्षेत्र के बच्चों को बेहतर और समृद्ध शिक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर मोहम्मद खुर्शीद, सुपर 30 के संस्थापक रहमान सर, सिराज अनवर, प्रभात हॉस्पिटल के संचालक तबरेज आलम, युवा उद्यमी अमित कुमार, तारिक रहमान, नालंदा के शिक्षाविद नाजरा पैकर सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। नॉर्मली किड्जी के मैंने बताया कि बहुत सारी जगह आप देखेंगे तो प्ले ग्रुप के साथ ही है। एलिमेंट्री के साथ हम यहाँ पे पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और फर्दर एलिमेंट्री में हम जो फॉलो कर रहे हैं करिकुलम और सिलेबस वो डिज़ाइन किया गया है बाय NEP 2020 विच इज़ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और उसी फॉलोअप करते हुए हम आगे यहाँ पे फर्दर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करें। गार्जियन के पॉकेट पे कितना भारी होगा, कितना आसान पड़ेगा? गार्जियन की पॉकेट पे भार ना पड़े और बच्चों को इजीली यहाँ पे ला सके, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेकेज रखा है फीस वगैरह में भी कि इफ अ पेरेंट्स इज नॉट कैपेबल टू पे वन टाइम और सिंगल टाइम, उनके लिए साल में 2 बार और साल में 3 बार वो ऐसा करके पे कर सकते हैं। कम्प्लीटली एडमिशन फ्री है यहाँ पे, आप आइए, आपके बच्चों का इजीली होगा। क्लास प्ले ग्रुप टू क्लास सीनियर KG कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन ग्रेड 1 से फिर टेस्ट होगा जो बच्चों का जज करेगी कि वो किस क्लास में जाने के अकॉर्डिंग वो डिजर्व करते हैं। उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स एसेंशियल लगते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको आना होगा और वी विल प्रोवाइड देम द गुड फैसिलिटीज ओवर हियर। कोई ओपनिंग ऑफर? एडमिशन फ्री है और एडमिशन फ्री के साथ फीस वगैरह में भी जो है वो बहुत रियायत रखी गई है कि पेरेंट्स जो है अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सके बच्चों को। एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और आज का युग जो है वो कंपटीशन का युग है, जहाँ पे बड़े बड़े लेवल्स के एग्जाम क्रैक करने होते हैं और फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन बच्चे की जो है प्राइमरी शिक्षा पे ध्यान देने की है, और अगर प्राइमरी बेस उनका बन जाता है तो उनको हायर स्टडी में डिफिकल्टीज नहीं होगा आगे जाकर के। बात हम करें टीचर्स की, तो आप मैम किस तरह के टीचर हायर कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? नॉर्मली आप देखिएगा कि गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स में जो प्राइमरी टीचर्स हायर करते हैं वो DLED होते हैं, और जो मिडिल स्कूल में गवर्नमेंट्स में आते हैं थ्रू BPSC TRE वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होते हैं, BEd किए हुए। लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हमने हायर किया है और इसके साथ ही BTech MTech फ्रॉम BIT मिश्रा एंड मास्टर डिग्री होल्डिंग फ्रॉम द सेंट्रल यूनिवर्सिटी द BHU, वैसे कैंडिडेट्स यहाँ पे टीचर्स हैं जो कि एजुकेशन के लिए खुद भी परिपूर्ण है और फुल ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज एज सच फॉर। और इसके साथ मैं यहाँ पे खुद एज अ प्रिंसिपल देखती हूँ और पूर्व में मुझे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एज ए प्रोफेसर पढ़ाने का ऑप्शन प्राप्त हुआ और उसके साथ पूर्व में मैं पहले साइंटिस्ट थी।
तो एजुकेशन को लेकर, एकेडमिक को लेकर के हमारी प्रायोरिटी ही है कि अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, जिससे सोसाइटी का और जो भी लोग आए नेशनल बिल्डअप का और इसके साथ साथ बच्चों की स्ट्रेंथ कैपेसिटी को हम फुलफिल कर सकें। ये पढ़ाई एक बोझ नहीं होना चाहिए, उनके मेंटल लेवल पे बहुत बर्डन नहीं होना चाहिए। इसलिए किड्जी प्ले स्कूल को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला ऐसा जीलैंड का प्रोग्राम है और यहाँ पे लर्निंग बाय प्लेइंग एक्टिविटीज़ होती है, फैसिलिटीज़ दी जाती है, जिससे कि बच्चे खेल के द्वारा, खेल के माध्यम से सीख सकें और पढ़ सकें। जो भी करिकुलम है, सिलेबस है, सबके एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं जो कि किड्जी जीलैंड के द्वारा चलाए जाते हैं, विच इज एस्टैब्लिश एंड सिचुएटेड इन दी मुंबई एज। शादी किया तो विचार है अच्छा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है मुझे। अच्छा। तो लेवल का एजुकेशन को देखते हुए मेरा एक एम था कि स्कूल की ओर पहला ये स्टेप है। प्ले स्कूल है जो 5th क्लास तक ये चल रहा है यहाँ पर आशा दीघा में। ये पहला ब्रांच आपका होगा? हाँ, ये पहला ब्रांच है। आप लोग दो रही तो आगे कई ब्रांच खोलने का विचार। क्या कुछ टारगेट आप लोग के चल रहे हैं? ये हम लोग का टारगेट ये है कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो स्कूल है हमारा, इसको अच्छा शिक्षा दे रहे बच्चे को, अच्छे जो परिवार में लोग हैं उनको वहाँ संस्कार मिले। वही चाहते हैं यहाँ पर अच्छे टीचर्स, अच्छे फैकल्टी हम लोगों ने अपॉइंट किया है, जो बीटेक है, PhD है और भी अच्छे है। सारे लोग अच्छे डिपार्टमेंट से लेके हम चूज़ किया है जो अच्छा एजुकेशन बच्चे को दे सकें।